जय जय श्री राधे। महर्षि अत्रि। ब्रह्मा के नेत्रों से अत्रि की उत्पत्ति हुई थी। जब ब्रह्मा जी ने इन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी, तब ये अपनी धर्म भार्या अनुसुईया के साथ ऋक्ष पर्वत पर चले गए। ये उत्तम संतान के इच्छुक थे, किंतु बिना तप के ऐसा संभव नहीं होता। अतः इन्होंने 100 वर्षों तक घोर तप किया। ये चाहते थे कि जो जगत का स्वामी है वो अपने समान ही हमें संतान दे। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने इन्हें दर्शन दिया। उनकी अद्भुत छटा को देखकर ये तन्मय हो गए। वे मुस्कुरा रहे थे और उनकी ममतामयी आँखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। प्रणाम और पूजन कर अत्रि ने पूछा, भगवान, मैंने तो अद्वैत तत्व की उपासना की थी। परमात्मा तो एक ही होता है। मैंने तो एक उसी परमात्मा की आराधना की है। आप तीनों में से वे कौन हैं? त्रिदेव बोले, तुम्हारे संकल्प के अनुसार ही हमने तुम्हें दर्शन दिया है। हम तीनों एक ही हैं। तुम जगत के ईश्वर को चाहते थे, हम तीनों वही हैं। हमारे अंश से तुम्हें 3 जगत विख्यात पुत्र होंगे। समय आने पर ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिव के अंश से दुर्वासा पुत्र में अत्रि को उत्पन्न हुई। अत्रि के घर उत्पन्न हुई। इनकी कुछ शिक्षाएं। संतान से पहले आराधना। महर्षि अत्रि की ये शिक्षाएं हैं। संतान से पहले आराधना। महर्षि अत्रि ने अपने चरित्र से शिक्षा दी है कि गृहस्थाश्रम में आने पर उत्तम संतान के लिए पहले ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। यदि कुपुत्र हो जाता है तो उससे माता, पिता, राष्ट्र सबकी हानि होती है। धुंधकारी जैसी संतान से तो सारा जीवन नरक बन जाता है। तीनों देव एक हैं। इस घटना से स्पष्ट हो जाता है कि तीनों देव वस्तुतः 3 न होकर एक ही हैं। एक की ही तीन अभिव्यक्तियां हैं। इनमें भेद बुद्धि ना करें। सदा मंगल ही मंगल। महर्षि अत्रि ने एक ऐसा उपाय बतलाया है जिसके पालन से सब समय मंगल ही मंगल प्राप्त होता है। वो उपाय है, शास्त्र ने जिन कर्मों का विधान किया है उन्हीं को यदि केवल मन, वचन और शरीर से किया जाए और जिनका निषेध किया है उनका सर्वथा वर्जन किया जाए तो सब समय मंगल ही मंगल प्राप्त होता है। ये अत्रि स्मृति 38 का अंश है। क्या करें? यदि कोई बाह्य या आभ्यंतर किसी तरह का कोई कष्ट पहुँचाए तो न उस पर क्रोध करना चाहिए और न प्रतिशोध की भावना ही लानी चाहिए। इसे ही दम कहा जाता है। भगवान जितना देता है उतने पर संतोष करें। प्रसन्न मन से प्रतिदिन कुछ न कुछ दिया करें। अपना हो या पराया, मित्र हो या शत्रु, सब पर अपनापन रखें। सब में भगवान का निवास समझें। नियम का पालन आवश्यक। क्षमा करना, सच बोलना, मन, वचन और कर्म से किसी को पीड़ा न पहुंचाना, दान देना, स्वभाव में मिठास बनाए रखना, सबसे प्रेम करना, प्रसन्न रहना, अच्छा व्यवहार बनाए रखना और ऋजुता, ये यम कहलाते हैं। मनुष्य के लिए इनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यदि इनका पालन न किया जाए और नियमों का कठोरता से पालन किया जाए तो भी कोई लाभ नहीं होता। तब चाहे लाख पवित्रता रखी जाए, यज्ञ किए जाए, तपस्या की जाए, दान दिया जाए, वेद पढ़ा जाए, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, मौन या उपवास रखा जाए, किंतु बिना यम के ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। जय जय श्री राधे। 4 चीज़ें पहले दुर्बल दिखाई देती हैं, परंतु परवाह न करने से बहुत बढ़कर दुख के गड्ढे में डाल देती हैं। अग्नि, रोग, ऋण और पाप।